हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो 2022 में एग्जाम हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, जिसमें कि दोस्तों ये सीबीटी 2 का पेपर है 14/6/2022 का। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये दोस्तों दोनों देखने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट का प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। डेली देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 25 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए 26 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये दिया गया है, इसका मान ज्ञात कीजिएगा। मान ज्ञात करना है तो इसको आप लोग हल कीजिएगा। मैथ है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 5/6 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपुरा के सत्यराम रियांग प्रसिद्ध खालिस्तान नर्तक है जिन्होंने 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना होजगिरी नर्तक है। क्या है? प्रसिद्ध होजगिरी नर्तक है जिन्होंने 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? तो दोस्तों वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से है दोस्तों। देखिए ट्रिप को इस प्रकार लिखा गया है, स्ट्रॉन्ग को इस प्रकार लिखा गया है तो माउंटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार लिखा गया है। जबकि ये उल्टा, जैसे कि TRIP को इस प्रकार लिखा गया, पहले P लिखा गया है, उसके बाद I, उसके बाद R, उसके बाद T, ये जो उल्टा क्रम में लिखा गया है। उसी प्रकार माउंटेन को किस पर MOUNTAIN, माउंटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले दोस्तों N होगा, I होगा, A होगा, TNUOM होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? देखिए ये जो है ना चुनाव कराने का, जैसे कि संसद और प्रत्येक राज्य के जो विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? जो कि मतदाता जो होता है सूची न वो कौन तैयार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग जो है ना मतदाता सूची तैयार करता है, जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी और संसद और प्रत्येक राज्य के जो विधानमंडल होता है उसका भी। ये अब नीचे देख लेते हैं, जिसमें कि दोस्तों ये जो है ना अनुच्छेद 324 के तहत, ये जो है ना अनुच्छेद 324 के तहत ये तैयार किया था, 26 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग के लिए निम्नलिखित कार्य हैं। तो देखिए निम्नलिखित क्या कार्य हैं? देखिए राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना, उसके बाद निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा मतदाता पहचान पत्र भी जारी करना। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 8 मार्च 2013 को बुधवार था तो 8 मार्च 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए ये 8 मार्च हो गया, 8 मार्च 2013 हो गया, क्या दिन था? बुधवार। चलिए बुधवार। अब पूछा गया 8 मार्च 2014, 2014 को कौन सा दिन होगा? ये देखो ये डेट तो दोस्तों सेम है, 8 मार्च, यहाँ भी 8 मार्च है। अब ये एक साल की बात है, यहाँ 2013 है, 2013 से 2014। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कितना का अंतर है? एक का। 13 से 14 एक वर्ष। अब उसके बाद इसमें क्या देखा जाता है? अगर 13 से लेके 14 में के बीच में आने में अगर लीप वर्ष आ रहा है तो प्लस एक और जोड़ देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो ये एक जो है ना 13 से 14 में कोई लीप वर्ष नहीं है तो कितना दिन बढ़ जाएगा? बुधवार से गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखिए
पहले 8 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 8 मार्च 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये जो है ना डेट और मंथ जो है सेम है, 8 मार्च और 8 मार्च। अब रही बात 2013 से 2014, तो यहाँ कितना का है? 1 वर्ष का। अब इसमें देखेंगे अगर कोई लीप ईयर्स है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बीच में जितना भी लीप ईयर आएगा उसको जोड़ देंगे। तो इसमें 13 से 14 में एक भी लीप ईयर्स नहीं है, तो ये जो है ना गुरुवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा, सॉरी बुधवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 26 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक दोनों दिनों को मिलाकर दिनों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, ये 20 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 दोनों दिनों को मिलाकर दिनों की कुल संख्या कितनी है? यानी ये भी 20 फरवरी भी मिलाना है और 15 अप्रैल भी मिलाना है। आपको बताना है कि इसमें कितने दिन है, कुल दिनों की संख्या। तो दोस्तों 34 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? जो कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। देखिए भारतीय संविधान के जो अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 29 यह प्रदान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने तथा राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि छात्र के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संबंध एवं उस असंबद्ध क्षेत्रों के बीच के डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 4 जून 2021 को, जो कि यूनटैब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का खाली स्थान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि संबंधित है, किस अनुच्छेद में है दोस्तों? जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि ऑप्शन ए, देखिए अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ये दोस्तों लाइव क्लास में क्वेश्चन हुआ है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसके बाद किस भाग में? भाग 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए दोस्तों, ये इसमें रीजनिंग है, दिया गया है, तो इसमें लिखा गया है RISHIPS, ऋषिपाल को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर किसी दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है, तो ये बी की चाल इतना है, तो ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे? देखिए दोस्तों, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, जबकि इन दोनों के चालों का अनुपात कितना है? 5:7 है। ये चाल हो गया। टाइम इसका उल्टा होता है, ये 7:5 हो जाएगा। इसमें बी की चाल कितना है दोस्तों? बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी यानी 7 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 84। एक इजिकल टू कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें चाल हो गया, उसके बाद समय भी निकल के ये उल्टा होता है, 5 हो गया, 12:60। बी के मिनट कितना बाद मिलेंगे? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, बनाइएगा। जो कि ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे? दोनों को समय निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि कथन में दोस्तों ये इस पर दिया गया है और निष्कर्ष में ये दिया गया है, तो कौन इसके अनुसार पालन करता है? ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार है, इस कथन और निष्कर्ष दिया गया है, इसका कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक खालिस्तान हीराकुंड बांध खालिस्तान किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो महानदी पर है। क्या है? हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो कि उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? महानदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी को अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए ए जो है ना किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ये जो है 10 दिन में, लेकिन ए और बी जो है ए से कितना 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी अगर ए 100 है तो बी कितना है? 25% अधिक यानी 125 हो जाएगा। 25 चौका 100, ये 25 पचे 25 आ जाएगा। तो ये क्षमता हो गया। देखिए किसी कार्य को 10 दिन में, क्या है, 10 दिन में कार्य कर सकते हैं, और इनकी क्षमता कितनी है दोस्तों? ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता क्या है दोस्तों? 5 है दोनों का। तो जिसमें कि दोस्तों बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगे, जो कि बी का पूछा गया है। तो देखिए ये तो हो गया कि ए 10 दिन में पूरा करता है, और ए और बी का कार्य कुशल कितना है? ये जो है इसका 100 हो गया, एक 25 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ये क्षमता है। समय कितना निकल जाए, उल्टा हो जाएगा, ये 5:4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या देगा? 10 दिन में, यानी 5x = 10 हो जाएगा, x = 2 हो जाएगा, ये न 2 हो गया। अब बी को लगा समय, बी का कितना है लगा समय? 4x, तो 4 में 2 से गुना कर देंगे, यानी 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। समीकरण दिया गया 2y² - 6y - 7 तो हलों का योगफल क्या होगा? इनका योगफल निकालना है। क्या है दोस्तों? योगफल निकालना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। समीकरण 1 और 2 मानकर निकालिएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की संख्या का 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो कितने विद्यार्थियों की कुल 12 वर्ष से कम है? देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 132 आएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है, लड़कियों की संख्या इतना कुल संख्या का 5/8 है, तो निकाल लेंगे। 12 वर्ष से कम आयु के लड़कों की संख्या ये भी निकाल लेंगे। लड़कों की संख्या उसमें से इसको माइनस कर देंगे निकल जाएगा। उसके 12 वर्ष से कम आयु के लड़कों की संख्या निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया कि मानव रक्त का तरल भाग जिससे खालिस्तान कहा जाता है लवण, जल, लवण और प्रोटीन से बना है। कहते मानव रक्त का तरल भाग, जो मानव रक्त का जो तरल भाग है वो किससे बना होता है? उसको क्या कहा जाता है? जो कि जल, लवण और प्रोटीन से ये जो बना है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, जो कि कुल मात्रा का 55% तक है। क्या है? 55%। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। दिया गया 6 बॉक्स है M, N, O, P, Q और R, एक ऊपर करके रखे, लेकिन उसका सही क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बक्सा N और R के बीच एक बॉक्स है, बक्सा Q और N के ठीक बीच है, बक्सा Q और बॉक्स M के बीच केवल 2 बॉक्स है, बॉक्स P के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, बॉक्स R नीचे से तीसरा है, तो बॉक्स का ऊपर तीसरा कौन है? ये देखिए किस प्रकार ये बनाया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी घाटे को, कारों को खालिस्तान या व्यय को खालिस्तान कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? बढ़ाकर और घटाकर। देखिए सरकारी घाटे को, कारों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जो है कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किस तकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी त्यागराज, मुथुस्वामी, दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, इनको कहा जाता है क्या? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथ जो कि 50 नंबर क्वेश्चन, यदि इसको भागा को प्लस से बदल दिया जाए, गुणा को माइनस से बदल दिया जाए, प्लस को गुणा से बदल दिया जाए और माइनस को भागा से बदल दिया जाए तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखिए इसको ये चेंज करना है तो सिंधिया के चेंज कीजिएगा, उसके बाद हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।